हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नमः। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। और आज भगवत गीता का बहुत अच्छा श्लोक है ये, क्योंकि 6 में 7 में और 8 में भगवान बताएंगे किस प्रकार से सत्वगुण कार्य करता है और किस प्रकार से तो सत्वगुण हमें बांधता है इस जगत में। किस प्रकार से रजोगुण बांधता है और किस प्रकार से तमोगुण बांधता है। तो 3 श्लोकों में तीनों गुण का बांधना बताया जाएगा। जैसे कि इससे पहले हमने श्लोक में सुना था कि जो प्रकृति के 3 गुण है वो प्रकृति से आते हैं, संभवतः मतलब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं 3 गुण। और क्या करते हैं, और हम प्रकृति के संसर्ग में आके हम बद्ध हो जाते हैं, तो हमें ये प्रकृति गुण बांध लेते हैं। तो सतोगुण कैसे बांधता है ये प्रश्न आएगा। तो उसके लिए ये श्लोक है कि सतोगुण कैसे बांधता है। मेरी वॉइस नहीं आ रही? मेरी वॉइस तो आ रही है, आपके फोन की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रही है? आपने ऑडियो तो ज्वाइन कर रखी है, बाकी सबको आवाज आ रही है ठीक? आ रही है, इसका मतलब सही आ रही है। आपके हैंड से कुछ इशू होगा। एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो या फिर नेट देख लो। ठीक है, तो हम शुरू करें। तो श्लोक का समझ में आ गया। हम इस श्लोक में सीखेंगे कि सत्वगुण कैसे इंसान को बांधता है। या फिर एक सेकंड रुकना, फैन की आवाज बहुत तेज है, मैं थोड़ा कम करूं। हरे कृष्णा। ठीक है, अब सही है। तो हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। तत्र सत्वं निमलत्वा प्रकाशः कमनायमम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशकमनायनम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। क्यों आवाज आ नहीं रही क्या? ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है तत्र। तत्र का मतलब होता है वहां। वहां मतलब पीछे के श्लोक में। पीछे के श्लोक में जिस तीनों गुणों की व्याख्या हुई, जिन 3 गुणों की व्याख्या हुई
मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? ऐसा तो हो नहीं सकता। हरे कृष्णा। अब ठीक आ रही है? हरे कृष्णा सिद्धार्थ प्रभु, आवाज ठीक आ रही है मेरी? ठीक है। आ रही है। तत्र तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनायमम सुख संगे न बदनाति ज्ञान संगे न चानघा। तो इसमें पहली दो लाइन में बता रहे हैं कि सतोगुण में जो व्यक्ति होता है उसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, और दूसरी लाइन में, दो लाइन में बता रहे हैं कि जो सतोगुण में है वह भी इस जगत में कैसे बंध जाता है। तो ये हमें समझना है। तो तत्र तत्र सत्वम, यानी वहां जिन गुणों की व्याख्या की, यानी तीन गुणों की, उसमें से सतोगुण, तत्र सत्वम यानी उनमें से सतोगुण। सतोगुण ये क्या होता है? निर्मल। निर्मल मतलब निर्मल होता है, या मतलब अमल होता है। इसमें कोई मल मल नहीं है, मतलब अमल। अमल होता है, शुद्ध होता है, यानी ज्ञान देने वाला होता है। ज्ञान देने वाला होता है कि किस प्रकार ज्ञान देने वाला होता है। ज्ञान देने वाला होता है कैसा ज्ञान? तो वस्तुओं को देख के उसको ठीक ठीक से समझना। वस्तुओं को देख के उसको ठीक ठीक से समझना, ये ज्ञान होता है जो सतोगुण में होता है। मतलब जी, कि वो जानता है, जो सतोगुण में होता है वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, और ये सब प्रकृति के ये सब जो लोग हैं वो अपने कर्मानुसार यहाँ पे दुख सुख भोग रहे हैं, और परमात्मा है जो सभी के हृदय में है, कर्मानुसार उनको भोग उपस्थित करा रहे हैं। तो इस प्रकार की दृष्टि होती है जो सतोगुण में होता है। तो उसकी इस प्रकार से दृष्टि होती है, तो वही यहाँ पे बता रहे हैं निर्मल। प्रकाश, प्रकाश मतलब कि अ, उसकी दृष्टि होती है, ज्ञानवान होता है, वो देख पाता है। और यहाँ पे एक वर्ड आया है अनामयम। अनामयम का मतलब होता है जैसे नामयम का मतलब होता है कि जो बीमारी से ग्रसित रहता है उसको बोलते हैं नामयम। और अनामयम मतलब जो बीमारी से ग्रसित नहीं होता, स्वस्थ रहता है, वह स्वस्थ रहता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती है, स्वस्थ रहता है, बीमारी से रहित होता है। जो सात्विक जीवन जीता है वह बीमार नहीं होता है। तो ये फायदे हैं। अच्छा, ये फायदे हैं तो फिर इससे क्या होगा? जब इतने सारे सतोगुण में फायदे हैं, फिर तुम्हें सतोगुण में ही रहना चाहिए, सतोगुण में ही अपने आप को समय देना चाहिए, ताकि हमारी चेतना सतोगुण में वृद्धि करे, बढ़े। लेकिन अब ये तो फायदे बता दिए, क्योंकि वो बीमारी से ग्रसित नहीं होता, संतुष्ट रहता है, ज्ञानवान होता है, चीजों को सही दृष्टि से देख पाता है, ये सब बता दिए लाभ। अब बंधता कैसे है? तो कह रहा है सुख संगे न बदनाती। सुख संगे न बदनाती का मतलब होता है क्योंकि आप सुखी हैं, बीमार नहीं है, और भोगों में प्रवृत्त नहीं है, और कोई भोगों की इच्छा नहीं है, तो फिर क्या कहोगे तुम? यही कहोगे ना, आई एम ओके। तो यही बंधने का कारण है, आई एम ओके, मतलब मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, ज्ञानवान हूँ, भोगों के प्रति आसक्त नहीं हूँ, तो कोई बीमारी नहीं सता रही, संतुष्ट हूं मैं। तो इसको क्या बोलेंगे? संतुष्ट हूं तो बोलेंगे हाँ ओके। तो ओके मतलब कि वो इस जगत में ही खुश है, वो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता, इस जगत में ही खुश है। तो अब वो इस जगत में इस तरीके से कर्म करेगा तो और महान महान बनता जाएगा, लेकिन रहेगा इस जगत में ही। तो इस कारण से वो कह रहे हैं सुख संगे न बदनाती, क्योंकि वो सुखी है, इस कारण से वह इस संसार में बंध जाता है, यानी सतो गुण वाला व्यक्ति भी बंध जाता है। तो यानी अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो इन तीनों गुणों से पार जाना पड़ेगा। तो अभी देखो इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक आएंगे। अभी तो सत्वगुण का बता रहे हैं कैसे बनता है, फिर रजोगुण कैसे बनता है, फिर तमोगुण में कैसे बनता है, फिर इसके बाद खाने की चीजें, पहनने की चीजें, सारी चीजों में गुण आएंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। ठीक है, तो कहेंगे ओके। तो इसीलिए रजोगुण तमोगुण वाले भक्ति में आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं तो मूर्ख हूँ, और मैं तो निष्कपट हूँ, नहीं मैं तो मूर्ख हूँ, और मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो अंधकार में हूँ, मुझे बताइए। तो वो भगवान की शरण में आ जाता है। लेकिन जो सतोगुण में व्यक्ति है वो क्या मानता है अपने आप को? नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, आई एम ओके, आई एम फीलिंग बेटर, तो ये सब बताता है, तो फिर वह गुणों में बंधा ही रहता है यहाँ पे, क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं करता। देखा होगा ना, बहुत से ज्ञानी लोग होते हैं, अरे तुम हमें क्या ज्ञान बता रहे हैं, हम बस अच्छा जीवन जियो, किसी से झूठ मत बोलो, और अच्छा खाओ, सतोगुणी रहो, गाय का दूध पियो, बस हो गया।
तो वो लोग फिर भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाते, यही इस जगत में बंध जाते हैं। और मैं आगे जाने से पहले एक चीज बता दूं कि ध्यान दें, इस जगत में तीनों गुण प्योर नहीं होते किसी में। प्योर मतलब कि पूरी मात्रा में नहीं होते। अगर कोई रजोगुण है तो उसमें तमोगुण भी होगा, उसमें सतोगुण भी होगा, मतलब मिक्स रहते हैं, मिक्स। और अगर कोई गुणों में प्योर हो जाएगा तो प्योर गुणों को फिर बोलते हैं वासुदेव स्थिति, मतलब वो बोलते हैं दिव्य गुण, मतलब वो इन तीनों गुणों से परे होता है, वो शुद्ध शुद्ध गुण होते हैं। तो यहाँ पे जो भी गुण है वह मिक्सेज रहते हैं। मान लो कि सतोगुण में तो कभी कभी रजोगुण भी आ जाता है उसमें, जो रजोगुण में है उसमें कभी कभी तमोगुण भी आ जाता है, और जो तमोगुण है उसमें कभी कभी रजोगुण भी आ जाता है। तो ये मिक्स रहते हैं, प्योर नहीं है। प्योर मतलब त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत अवस्था आती है तो वो वासुदेव अवस्था हो जाती है। ठीक है, लास्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, ज्ञान संगेन चानघा, और ज्ञान में आसक्त होता है कि मैं तो बहुत जानता हूँ। होता है ना, ज्ञान का गर्व आ जाता है। जैसे मान लो कोई साइंटिस्ट होते हैं, या फिर कोई टीचर है बहुत पढ़ा लिखा, या कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन में बड़ा चढ़ा है, तो उससे क्या है, घमंड आ जाता है अपने ज्ञान का, तो गर्व। तो इसीलिए कह रहे हैं बनता कैसे है, ज्ञान संगे न चानगा, ज्ञान में आसक्ति के कारण वह ज्ञान प्राप्त करता है, सतोगुणी ज्ञान, और कर्म करता रहता है, और वह इस प्रकार से जगत में बन जाता है। यानी सतोगुणी ज्ञान हासिल करने के लिए कर्म करता रहता है, और इस प्रकार से वह इस जगत में बंध जाता है। और कोई बोले तमोगुण, तो तमोगुण वाले व्यक्ति तो कुछ नहीं जानता, वो एकदम, वो वो मानता है कि जानवर में भी आत्मा नहीं, वो घोर तमोगुण में रहता है। जो कहता है ना कि जो जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, अंडे, इनमें आत्मा थोड़ी होती है, इसलिए खा के मार मार के खाओ इनको। तो वो तो घोर तमोगुण है। एक प्रश्न उठाया था इस पे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें पुण्य अर्जित नहीं करने चाहिए, और क्या हम अच्छा काम नहीं कर सकते? भगवान तो प्रसन्न होते हैं, हम किसी जीव की हेल्प हेल्प करते हैं, किसी जीव का अच्छा करते हैं तो भगवान तो प्रसन्न होते हैं। तो हमें यहाँ यही समझना होगा, कि जो कार्य गुणों में बांधने वाला है उसके बारे में प्रेरित करके व्यक्ति, बंद कर दे। तो एक मिनट में क्या बोल रहा था, हाँ, हमें समझना होगा कि जो कार्य किसी को गुणों में बांधने वाला है उसके बारे में प्रेरित करके व्यक्ति को हम सुखी नहीं कर सकते। मान लो मैं कि ऐसा कुछ काम करा रहा हूं, ऐसा कुछ बोल रहा हूं कि जिसे वो करके गुणों में बंधेगा, तो इससे वो सुखी नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, कुंभ मेला में मान लो कोई खो गया बचपन से, अब जब वो बालक खो गया तो वो पिता की तलाश में ढूंढ रहा है, लेकिन बीच बीच में कोई उसे कंबल दे रहा है, कोई खाने के लिए दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। वो ठीक है, शरीर की आवश्यकता है, लेकिन क्या वो उससे प्रसन्न हो जाएगा? नहीं। वो तो प्रसन्न तभी होगा जब उसको उसके पिताजी मिल जाएंगे, और कोई जाके उसे बता दे कि देखो तुम्हारे पिता बहुत धनवान हैं, बहुत धनी व्यक्ति हैं, और तुम ये ट्रेन पकड़ो और तुम अपने पिता के घर पहुंच जाओगे, तो वो असली हेल्प है। तो उसी तरीके से हमें किसी को बताना है कि तुम्हारे पिता परम पिता कृष्ण है, और उनका एड्रेस गोलोक वृंदावन धाम है, और भक्ति करके तुम गोलोक वृंदावन धाम पहुंच सकते हो। तो ये राइट हेल्प है। तो इससे क्या है कि हम तीनों प्रकृति के तीन गुण है, इससे हम उसे मुक्त करा सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। हे निष्पाप, निष्पाप मतलब समझ रहे हैं कि अगर इस अध्याय के ज्ञान को समझना है तो निष्पाप होना पड़ेगा। निष्पाप मतलब कोई पाप नहीं हो। जैसे अर्जुन निष्पाप थे, तो वो ये ज्ञान समझ सकते हैं, तो इसी तरीके से हे निष्पाप, सतुगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो हमने इसमें क्या सीखा, किस चीज से बंध जाते हैं? सुख से, क्योंकि सुखी है, और ज्ञान से कि बहुत ज्यादा ज्ञान है। तो इस ज्ञान में प्रभुपाद जी बताते हैं दार्शनिक आते हैं, कवि आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, ये सब ज्ञान में आते हैं क्योंकि इनकी बुद्धि और अन्य लोगों से बहुत अच्छी होती है, तो इनको सतोगुण में स्थित माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये भौतिक सतोगुण, ये नहीं कि सतोगुण का मतलब है कि भक्ति कर रहे हैं। यहाँ पे भक्ति का नहीं हो रहा है, भक्ति तो दिव्य गुण में जाके होती है। लेकिन हमें जाना पड़ेगा सतोगुण से होके ही, ऐसा नहीं कि हम तमोगुण से डायरेक्ट भक्ति में हमें सतोगुण अर्जित करेंगे। सतोगुण क्या है, धीरे धीरे हमें ट्रांसफर कर देगा दिव्य गुण, अगर हमारी भक्ति वाली इच्छा है तो। लास्ट में क्या कह रहे हैं, बंध जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, इस चीज से बन जाते हैं। ठीक है, तो
इन प्रकृति की जो तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन सबसे अच्छा गुण माना जाता है सतोगुण। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम सतोगुण के संपर्क में रहे। और इसके लिए सबसे अच्छी चीज बताई है कि हम अपनी साधना को नियमित रूप से करें। कथा सुन रहे हैं तो नियमित रूप से कथा सुने, प्रसाद खा रहे हैं तो नियमित रूप से प्रसाद खाएं, और साधना जप माला जो भी है तो नियमित रूप से करें। नियमित रूप से क्या है, हमें सत्वगुण की वृद्धि होती है। जो भी काम नियम वाला होता है ना, उसमें सत्वगुण बढ़ता है। क्योंकि रजोगुण में तो कोई काम नियम से हम करना ही नहीं चाहते, आज करा तो कल छोड़ो, परसों करेंगे फिर छोड़ो, ये रजोगुण है। तो हमें सत्वगुण रहना है तो हमें नियम बांधना होगा और नियम से कार्य करना होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सतोगुण में जो है वो ज्ञानवान होता है, लेकिन ज्ञान के कारण ही बन जाता है। तो एक मैं चार्ट से बताता हूँ, इसमें देख कोशिश करता हूँ अगर चार्ट दिखा सकता हूँ यहाँ पे तो। आ, क्या दिखाई दे रहा है चार्ट? जैसे कि चार्ट बताते हैं कि सबसे पहले आते हैं सतोगुण। फिर आता है रजोगुण। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। फिर आता है तमो। तो ये तीन गुण हैं। तमोगुण क्या करता है? तमोगुण मतलब प्रतीक है फ्री फ्रॉम। फ्री फ्रॉम। ठीक है। और जो रजोगुण है, इसको बोलते हैं दलदल। और सतोगुण को बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन। अभी मैं बताऊंगा कि क्या मतलब है इनके। स्टेपिंग स्टोन, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, खाली बोल दिया है। तो हमें इसमें क्या समझना है? तमोगुण मतलब ये सतोगुण, जो रजोगुण है जो मैं दलदल बता रहा हूँ। दलदल में मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान किसी दलदल में फंसा है, अगर वो छटपटाएगा तो क्या होगा? दलदल में और धंसता जाएगा। यानी रजोगुण में अगर ये करे ना, चाहिए 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 और चाहिए, ये भोग मिल जाए, वो भोग मिल जाए, यहाँ पे मकान हो, यहाँ पे मकान हो, मतलब पैसा 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 चाहिए, तो क्या है, वो फंसता जाएगा, फंसता जाएगा, फंसता जाएगा दलदल में। दलदल में अगर किसी को बाहर निकलना, अगर अपेक्षा करनी है तो कैसे निकल सकते हैं? शांत बैठे रहो एकदम, यानी चुप, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की भक्ति करो, ये सब। तो इससे क्या हम रजोगुण से निकल सकते हैं ऊपर ऊपर, क्योंकि दलदल में फंसने का कारण है हम छटपटाते हैं। जितना छटपटाएंगे उतना फंसते चले जाएंगे दल में, और जितना सीधे खड़े रहेंगे तो दलदल से निकलने की आकांक्षा रहती है। उसी तरीके से तमोगुण है फ्री फ्रॉम। तमोगुण एक ऐसा है, इसमें तो अगर कोई शांत भी बैठा रहे या फिर छटपटाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह तो फंसेगा ही फंसेगा इस संसार में, ठीक है। लेकिन जो सतोगुण है, इसको बोलते हैं स्टेपिंग स्टोन। मतलब इसमें हम जा सकते हैं दिव्यता में। मतलब इस तीनों, ये तीन है, इन तीन के ऊपर एक लेयर है, इस लेयर के ऊपर आता है दिव्य गुण, ठीक है। दिव्य गुण, अगर हमें दिव्य गुण पे पहुंचना है, यानी इन तीनों गुणों से पार पाना है, तो हमें सतोगुण से होके जाना पड़ेगा। तो सतोगुण क्या है? स्टैंपिंग स्टोन, यानी इसमें जाके हम शांत हैं। क्योंकि सतोगुण में इंसान क्या होता है, देखिए, हमारे दो लड़के हैं, एक अमेरिका में शिफ्ट है, एक न्यूजीलैंड में शिफ्ट है, बढ़िया चल रहा है एकदम। घर पे हमारा मकान है ग्रेटर नोएडा में, वहां से बहुत सारा किराया आ जाता है, और किराया आने के बाद उससे हम बढ़िया गाय का दूध पीते हैं, व्यायाम करते हैं, और सुबह सुबह साधना करते हैं, ये सब करते हैं, तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है, ओके। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम संतुष्ट हैं, एकदम संतुष्ट। तो ये होते हैं सत्वगुण। अब यहां से अगर वो भक्ति की डिजायर ले लेगा तो वह दिव्य गुण में पहुंच सकता है, लेकिन तमोगुण वाला तो पहुंच ही नहीं पाएगा अगर भक्ति नहीं कर रहा है। तो रजोगुण वाला भी पहुंच सकता है अगर दलदल में हिले ना, वो चाहिए 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 ये ना करे। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तात्पर्य, एक नोट है इसमें,
मैं एक नोट पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा है। सतोगुणी व्यक्ति है जानता है कि भौतिक वस्तुएं क्षणिक होती है, यानी बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, और उसमें स्वाभाविक भोग की प्रवृत्ति नहीं होती, मतलब भोग की इच्छा नहीं होती, भोग से फ्री रहता है वो। ज्ञान और सुख के इन गुणों के संग के द्वारा व्यक्ति पुनः पुनः उन कार्यों में प्रवृत्त होगा जो सुख और ज्ञान को उत्पन्न करने वाले हैं, और इस कारण से भविष्य के ऐसे शरीर का निर्माण होगा जो इन फलों को भोगने के साधन हों, क्योंकि व्यक्ति पुनः पुनः इन गुणों का संग करेगा, इसलिए सत्व के द्वारा भी वह मुक्त नहीं हो पाएगा। क्यों मुक्त नहीं हो पाएगा सत्वगुण के द्वारा भी? क्योंकि सतोगुण व्यक्ति इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है, महान बन रहा है, और महान बनेगा तो अच्छा कार्य करेगा तो अगले जीवन में फिर अच्छा कुछ बनेगा, फिर अच्छा कार्य करेगा, तो यही पुनः पुनः शरीर उसे अच्छा 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 महान 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 मिलता जाएगा, लेकिन इस जगत से मुक्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, तात्पर्य प्रकृति द्वारा बद्ध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार में तीन प्रकार के होते हैं, यहाँ पे तीन प्रकार की बात चलती है। कोई सुखी है, सुखी का मतलब है ज्ञानवान यानी सतोगुणी है। कोई अत्यंत कर्मठ है, कर्मठ मतलब रजोगुणी है। और दूसरा असहाय है, मतलब पता ही नहीं उसे क्या लाइफ में करना है क्या नहीं करना है, यानी तमोगुणी है। तो सतोगुण के तीन लक्षण होते हैं: ज्ञान, संतुष्ट और अच्छा स्वास्थ्य। तो इनके कारण ही इंसान बनता है। जैसे कि अगर कोई संतुष्ट है, ज्ञानमय है और स्वस्थ है, वो भक्ति करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो ये कहेगा हम तो ठीक है, ओके, तो इसलिए भक्ति नहीं करेगा। लेकिन जो बीमार है वही तो दवा लेगा, जो बीमार है ही नहीं वो दवा क्यों लेगा? तो यही चीज समझ में। तो इससे सतोगुण की वृद्धि होती है। तो ये सब चीजें बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। इस प्रकार मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्ध अवस्था के कारण स्वरूप है। भगवत गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। चतुर मतलब, क्योंकि जो सतोगुणी इंसान होता है उसके अंदर विवेक होता है, विवेकशील होता है, बुद्धिमान होता है, और इंद्रियों को संयम करने मात्र से अपनी इंद्रियों को संयम करता है, जिससे सतोगुण बढ़ता है। और हम लोग देखने की शक्ति को फिर डेवलप करते हैं सतोगुण में। मतलब कि जो सतोगुणी व्यक्तियों भौतिक वस्तुओं को देख के क्या सोचते हैं कि ये भौतिक वस्तुएं यथार्थ देखता है, लेकिन जो रजोगुणी इंसान भौतिक वस्तुओं को देखता है तो वो देखता है भोग की दृष्टि से, ये मैं इसका मैं भोग करूंगा। तो ये दृष्टि का डिफरेंस होता है, सतोगुण दृष्टि और रजोगुण दृष्टि। जैसे कि मान लो कि कोई व्यक्ति को अगर भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया, और मान लो उसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, आ, मतलब कि अच्छा इंजीनियर बन गया, लेकिन लास्ट में तो उसकी दुर्गति होनी होनी है क्योंकि उसने भक्ति नहीं करी। तो इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान अगर कोई दे दे, भगवत गीता को पकड़ा दे, तो फिर वह पार पा सकता है। तो ये सबसे अच्छा किसी की हेल्प करनी है, सबसे अच्छा किसी को ज्ञान देना है, तो भगवत गीता का ही ज्ञान दे सकते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में लास्ट में कि जो इस भगवत गीता का ज्ञान अन्यों को देता है, दूसरों को देता है, वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। हे अर्जुन, वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई हो ही नहीं सकता। अगर भगवान का प्रिय बनना है तो हमें भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को देना चाहिए, यही सबसे बड़ी हम हेल्प कर सकते हैं। इस जगत में चतुर हो जाता है, पढ़ लिया ठीक है। सतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते, और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है, जो सतोगुणी माना जाता है। तो एक तरीके से हम देखा जाए, जो क्षत्रिय हैं वो रजोगुण में माने जाते हैं, और जो ब्राह्मण है वो सतोगुण में माने जाते हैं, और जो शूद्र हैं, वैश्य हैं, वो प्राय दोनों मिक्स माने जाते हैं। ठीक है। और कह रहे हैं यहाँ पे तो सतोगुणी माना जाता है। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। ठीक है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वह गर्व आ जाता है उसे अपने आप पे कि मैं ज्ञानी हूं, तो यही सोच के ही वह इस जगत में बन जाता है।
इस प्रकार में बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक है। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है, और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति गुणों से बांध देता है। देखिए, हमें समझना होगा कि भौतिक कष्ट क्या है। भौतिक कष्ट है भोग वासना। और जो सतोगुणी लोग हैं वो भौतिक कष्ट से निर्वृत्त रहते हैं, क्योंकि उनमें भोग वासना नहीं रहती है। और दुख भी आता है तो वह ये सोचते हैं, मतलब कि दुख आता है सतोगुणी व्यक्ति के तो वो ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता उनपे, वो आसानी से दुख को सह लेते हैं। और पाप क्यों नहीं करता व्यक्ति? क्योंकि भोग की इच्छा नहीं है। क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति में भोग की इच्छा नहीं है, तो इसलिए वो पाप भी नहीं करता है, तो पाप रहित भी रहता है। तो ये सारी क्वालिटी बताई जा रही है। अभी क्वालिटी बताई जा रही है, फिर बंद कैसे जाएगा ये बताया जाएगा। जैसे मेरे ऊपर इसमें वर्ड आया था दार्शनिक। आया था दर्शनिक या नहीं आया था? हाँ, दार्शनिक है। तथा दार्शनिक है तो इसका मतलब क्या है? बताते कि इंग्लैंड के एक फिलोसफर थे। वो कहते थे कि इंसान प्राय सोचते नहीं है, पर मैं हफ्ते में एक बार सोचता हूँ, इसलिए लोग मुझे कवि कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं। जैसे कि प्राय लोग जीवन बिता रहे हैं पशु की तरह, वो कभी नहीं सोचते कि ये जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन वो प्रोफेसर जो फिलोसफर था, वो हफ्ते में एक बार सोचता था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और इसमें लास्ट में मैंने पढ़ा था अनुभूति होती है, भौतिक सुख की अनुभूति होती है। जैसे एक स्टेफिन हॉकिन हॉकिन नाम के महात्मा थे, जो कहते थे भगवान नहीं है। वो इधर से टेढ़े थे, उधर से टेढ़े मेढ़े थे, हाथ पैर सब उनके टेढ़े मेढ़े थे, एक जगह बैठे रहते थे और वहीं से बैठे बैठे सोचते रहते भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। उनसे पूछो कि तुम्हारे हाथ टेढ़े मेढ़े हैं, ये किस वजह से हैं? क्यों टेढ़े मेढ़े हाथ तुम्हारे? तो इसका कोई क्वेश्चन उनसे करता नहीं था। तो इस तरीके से बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति गुणों से बांध देता। अतएव वे सतोगुण में रहकर कर्म करने के लिए आकृष्ट होते हैं। और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। तो सोच लीजिए, आपके हृदय में भावना क्या है? अगर आपके हृदय में ये भावना है कि मुझे गीता पढ़नी है, मुझे क्लास में जाना है, मुझे भागवतम पढ़ना है, तो यही कर्म आपको भगवत धाम पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आप सतोगुण में रह के बस महान महान कार्य करते रहेंगे, गर्व करते रहेंगे अपने ज्ञान का, तो फिर इस संसार में फंसे रहेंगे। इस प्रकार इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई कोई भी संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं, और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बनते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंद है। देखो, सत्वगुण क्यों बनता है? क्योंकि वह सुखी रहता है इसलिए, और संतुष्ट रहता है इसलिए, और ज्ञान में रहता है इसलिए। तो ज्ञान के कारण वह सोचता रहता है कि मैं तो आनंद में हूँ, सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, तो क्या दिक्कत है, इस संसार में ही रहो। इस वजह से वो इस संसार में बंधे रहते हैं, नहीं आ पाते। तो हम समझ में आया कि सत्वगुण किस प्रकार से बांधता है। फिर से सुना देता हूँ। ज्ञान से, सुख से, और स्वस्थ रहने से, यानी बीमारियां रहित रहने से। तो इस तरीके से सत्वगुण हमें बांध लेता है। अब अगर कोई क्वेश्चन करे कि सत्वगुण बांधता है, तो भक्ति में तो भक्त लोग कहते हैं कि सतुगुण में आ जाओ, सतुगुण में आ जाओ, तब भक्ति कर पाओगे। तो सतुगुण में आके तो बंध जाएंगे हम। तो ये समझ में नहीं आया। तो हमें यह समझना है कि जब हम भक्ति करते हैं, तो सबसे पहले रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इन सबको काटते काटते दिव्य शुद्ध सत्वगुण पे इंसान पहुंच जाएगा। लेकिन अगर भक्ति नहीं कर रहा है, सिर्फ गर्व कर रहा है अपने ज्ञान पे, जो साइंटिस्ट हो गए, भगवान को नहीं मानते लेकिन साइंटिस्ट हैं सत्वगुण में, क्योंकि ज्ञान है बहुत उन्हें, तो वो लोग इस संसार में बंध जाते। ठीक है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मेरे भी आ रही है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्यानंद गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।